अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग स्टडीज़। ठीक है, इस स्टडी में हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। वो मेथड्स चेक करते हैं कि कोई भी टॉक्सिकेंट किस हद तक टॉक्सिसिटी जो है वो काज करता है। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड्स होते क्या हैं। ये वो टेस्ट होता है जो चेक करता है कि कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो किस हद तक, ठीक है, किस हद तक वो एडवर्स इफेक्ट पैदा करता है किसी भी एनिमल के अंदर जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर, और उसकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा और वो एनवायरनमेंट में उसके ऊपर जो है वो ओवरऑल टॉक्सिसिटी के कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, किस हद तक उसके अंदर सिम्पटम्स जो हैं वो काज होंगे। ये सारी चीज़ें इस मेथड्स में डिस्कस की जाती हैं। तो आए हम देखते हैं कुछ टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड्स को। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है एक्यूट। एक्यूट में हम देख सिर्फ एक डोज देते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल जो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए, तो उनको सिर्फ एक हैवी डोज दी जाती है। ठीक है, और जो सब एक्यूट होती है इसमें हम 2 या 3 डोजेस देते हैं, लेकिन वो तीनों की तीनों हैवी होती हैं। और क्रोनिक में रिपीटेड डोजेस दी जाती हैं और जो सब उन सब की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इस वजह से वो ज़्यादा हैवी नहीं होती और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, वो बहुत लंबे अरसे के बाद जाके वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, और थोड़े थोड़े जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और सब क्रोनिक जो है ये एक मिडिल एज आ जाती है। ठीक है, मतलब ये कि वो एक्यूट और क्रोनिक, जो सब एक्यूट है और जो क्रोनिक है इसके मिडिल वाली यानी इंटरमीडिएट कंडीशन है। मतलब इसमें ना तो ज़्यादा रिपीटेड होंगे और ना ये सिंगल हैवी डोज होगी। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड्स जो हैं इनको हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो आया था एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड, इसमें हमने सिंगल हैवी डोज यूज़ करनी है। ठीक है, और इसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा है सब क्रोनिक, तो इसमें जो आप रिपीटेड डोजेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनका इफेक्ट जो है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है इसके अंदर जो रिपीटेड डोजेज़ होती हैं, उनका जो रिज़ल्ट होता है या उनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो 90 डेज़ से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसकी 90 डेज़ के बाद जाके वो हमें नज़र आना शुरू होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम किन चीज़ को, ठीक है, हम स्टडी करेंगे या किन चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे। तो हम चेक करना चाहते हैं, अगर म्यूटाजेनिसिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कार्सिनोजेनिसिटी चेक करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन में वन जनरेशन रिप्रोडक्शन टॉक्सिसिटी को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, या टू जनरेशन रिप्रोडक्टिव अगर टॉक्सिसिटी है उसको चेक करना चाह रहे हैं, या डेवलपमेंटल कोई आ रही है या उसके अलावा कोई जेनेटिक टॉक्सिसिटी आ रही है, इन सबको हम चेक करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी एंड सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो ये तीनों जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और एक्यूट एंड क्रोनिक इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक्यूट को देखेंगे। एक्यूट जो है वो हमने बोला पहले भी कि एक सिंगल डोज होती है और वो बहुत हैवी होती है, वो फ़ौरन से जो अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर देती है। तो अगर डोज़ जो है वो मतलब ओरल रूट के ज़रिए ली गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है लॉन्ग टाइम लगेगा उसको टारगेट तक पहुँचने के लिए, ठीक है? तो इस वज़ह से वो 24 आवर के अंदर-अंदर जो है अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर इन्हेलेशन के ज़रिए है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सीधी लंग्स में जाएगी और उसके बाद ब्लड के अंदर चली जाएगी। दैट्स व्हाई कि वो सिर्फ़ 4 आवर्स के अंदर-अंदर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। अब दूसरी हम देखेंगे क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है, ठीक है? इसमें जो रिपीटेड डोज़ेज़ दी जाती हैं, वो डोज़ेज़ इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती। ये हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सिगरेट की अगर बात करते हैं, ठीक है? तो सिगरेट जो है वो लोग काफ़ी लंबे अरसे तक पीते रहते हैं और फिर आके एक पॉइंट पे उनको लंग्स का कैंसर हो जाता है, ये डिसीज़ेज़ जो हैं वो उनके अंदर आ जाती हैं, या फिर सिम्पटम्स जो होते हैं इनके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद जाके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब कैंसर की स्टार्ट होता है तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि उनको कैंसर जैसी भयानक जो है वो डिज़ीज़ है। तो ये उनको उस वक़्त पता लगती है जब उनकी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, इम्यून सिस्टम मुकम्मल वीक हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनकी हेल्थ के अंदर। तो फिर जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पे पहुँच चुका है।
ठीक है। ये सारी क्या है, ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी है और ये इसकी एग्जांपल है सिगरेट स्मोकिंग। अब बात करेंगे सब क्रोनिक कौन सी होती है। इसमें भी रिपीटेड डोजेज होती हैं, लेकिन हमने देखा कि 90 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कुछ मंथ के अंदर अंदर ही इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल में भी और टॉक्सिकोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में मुख्तलिफ टैबलेट्स को देखने के लिए कि वो किस हद तक टॉक्सिक हैं या किस हद तक वो फ़ायदेमंद है, तो इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे कि वारफेरन एग्जांपल देगी है, ठीक है, कि वारफेरन जो है ये एक टैबलेट है जो ब्लड को थिन करती है, ठीक है, खून को पतला कर देती है। अगर इसकी डोज़ जो है वो ज़्यादा दी जाए, ठीक है, ज़्यादा दिनों तक दी जाए, तो इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, यानी ब्लड की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मेथड में। तो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ना, वो माइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइस, रैट वगैरह इनको यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ये बहुत जल्दी जो है अपने जैसे नए जानदार पैदा कर लेते हैं, ठीक है। अपने जैसे और माइस जो हैं उनको नाम पैदा कर देते हैं। और इसके बाद जो है रैबिट, ठीक है, इसको भी टेस्टिंग मेथड में यूज़ किया जाता है। इसको कैरी करना, यानी मतलब होल्ड करके रखना, इनको वहाँ पे रखने के लिए इनकी स्पेस की कम ज़रूरत होती है, ठीक है, और इनके ऊपर जल्दी इफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनकी फिजियोलॉजी जो होती है वो ओवरऑल जो है वो मैच कर रही होती है ह्यूमन के साथ। तो मेन हमारा मकसद क्या है कि हमने ह्यूमन्स जो है उनको बचाना है, ठीक है, टॉक्सिकेंट से उनको बचाना है। तो इसलिए हम टॉक्सिकेंट जो होते हैं उनको पहले ही एनिमल्स के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। और मैमल में जो है मोस्टली मंकी को यूज़ किया जाता है। कुछ रूट्स हैं जिन रूट्स के ज़रिए जो टॉक्सिक मटेरियल होगा उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उन रूट्स में ये सारे के सारे रूट्स जो हैं ये हम ओवरऑल पढ़ चुके हैं पहले वीडियो के अंदर कि ओरल रूट कौन सा है, ठीक है, अगर मुंह के ज़रिए खाने में ली जा रही है, डर्मल स्किन के ज़रिए ली जा रही है, इनहेलेशन में वेपर्स की फॉर्म में जा रही है, इंट्रावीनस सीधे ब्लड के अंदर इंजेक्ट की जा रही है, और इंट्रापेरिटल मतलब स्किन के ऊपर की जा रही है, या फिर उसके अलावा कोई और भी रूट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, टॉक्सिकेंट को एनिमल के अंदर इंजेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो है कुछ पैरामीटर्स हैं उनको हम देखेंगे कि हम पैरामीटर्स में हम जो है ना वो मोर्टेलिटी जो है उसको चेक कर ले देते हैं, ठीक है, कि कितनी हद तक मोर्टेलिटी हुई है, कितनी हद तक जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स थे वो मर चुके हैं। उसके बाद हम उनका वेट चेंज भी देख लेते हैं कि उनके वेट में कितना चेंज आया है, या कितने टॉक्सिसिटी के साइंस हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। उनकी पैथोलॉजी को चेक कर लिया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी को चेक किया जाता है। तो जो हिस्टो है ना, हिस्टो मतलब ये कि टिश्यूज़ की स्टडी, एंड पैथोलॉजी मीन डैमेज, ठीक है, यानी जहाँ पैथोलॉजी का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी स्टडी जो है वो की जा रही है। तो अब जो मेन चीज़ है वो आएंगे टॉक्सिसिटी के प्रोसीजर पे कि क्या प्रोसीजर है इसका और कैसे कैसे टॉक्सिसिटी को टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आप एनिमल सेलेक्ट कर लेते हो कि आपने किस एनिमल के ऊपर जो है अपना टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप डोजेस जो है उनको सेलेक्ट कर लेते हो कि आपने कितनी अमाउंट में डोज जो है ना वो यूज़ करनी है। तो फिर आप जो है अपना जो व्हीकल होता है, ठीक है, अपने साथ में एक मतलब वे भी देख लेना होता है कि आप कौन सा वे जो है ना वो यूज़ करेंगे, या कौन सा जो है वो रूट यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो टॉक्सिकेंट है वो एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लो टॉक्सिसिटी होगी ना वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आखिरी जो डोज़ होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसके बाद एक्यूट में तो ज़ाहिर सी बात है देनी ही एक डोज़ है, ठीक है, उसका तो टेस्ट बहुत ईजी होता है। लेकिन ये क्रोनिक की बात की जा रही है जिसमें आपने क्या करना है कि रिपीटेड डोजेज जो हैं वो उनको देनी है, ठीक है, ताकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो। और इसके अलावा मोस्टली दो रूट्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास जो मोस्टली इजी है क्योंकि हम उन पर एक ख़ास किस्म का खाना बनाएं उनके लिए, ठीक है, या एक ख़ास किस्म की फीड दें उनको, उसके अंदर फिर हम जहर मिलाएं, ठीक है, फिर हम एनिमल को दें, फिर वो अंदर जाएगी और जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपली क्या किया जाता है कि इंट्रावीनस जो है ना इसको बहुत ज़्यादा ईजिली माना जाता है। सिंपल जो है इंजेक्शन के अंदर जो जहर है ये टॉक्सिक है उसको भरा जाता है और एनिमल को लगा दिया जाता है उसके इंट्रावीनस में। तो उसके बाद लगाने के बाद क्या किया जाता है कि बार बार उसको वो रिपीटेड डोजेज़ जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है बार बार उसको टेस्ट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसके साथ हमने एक हेल्दी भी रखा होता है,
एक हेल्दी एनिमल भी रखते हैं और एक वो एनिमल रखते हैं जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते रहते हैं कि हेल्दी जो है उसके अंदर ये मतलब खसूसियात हैं या ऐसी-ऐसी सिम्पटम्स हैं, लेकिन जो जिसको हम टॉक्सिकेंट दे रहे हैं उसके अंदर ये सिम्पटम्स हैं वो आ रही हैं, इनको हम कंपेयर कर लिया जाता है। और मैमल्स की अगर स्टडी की जाए तो मैमल्स जो हैं ये इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई कि इनको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो है कभी-कभार हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं अगर हम बहुत हाई लेवल के जो है वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं लैब के अंदर इसलिए। तो अब जब टेस्ट हो जाएगा उसके अंदर सिम्पटम्स जो हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब हमारी स्टार्ट होंगी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस तरह की होंगी कि हमने एनिमल की ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो 14 डेज़ तक हमने लगातार करनी है। ठीक है, और उसमें क्या मतलब अफेक्ट है तो वो उसके अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। 14 दिन तक हम उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी नोट कर सकते हैं और 14 दिन तक हम उसको जो डोज है वो भी देंगे। उसके बाद हम क्या उसके अंदर कुछ साइंस देखेंगे। ठीक है, वो साइंस जो है ना मतलब ये कि इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, उसको स्वेलिंग हो सकती है, इसके अलावा उसकी हो सकता है वो सारे के सारे मर जाएं, ठीक है, मोर्टेलिटी हो जाए, वो सारे के सारे उनकी मतलब डेथ हो जाए सबकी टॉक्सिक की वजह से, ठीक है, या कुछ भी कोई भी साइन जो है ना वहाँ पे अपीयर हो सकता है। इसके अलावा जो है मतलब उनके जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं या उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो सकता है। मतलब मोस्टली ये है कि सम टाइम सिम्पटम्स जो हैं वो सीवियर लेवल वाले जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और सम टाइम क्या होता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल एनिमल है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो मर जाता है। ठीक है, मोस्टली उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और आपने जो अपना प्रोसीजर है ना ये सारा जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको 14 डेज तक जो है ना उसके बाद बंद कर देना है। तो उसके बाद जो आपके पास हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? तो रिज़ल्ट्स में ये जो डोज़ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ठीक है? ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में। तो जब आपने डोज़ कम दी थी, ठीक है? तो उस वक़्त कोई इफ़ेक्ट नहीं था, ठीक है? जब आपने डोज़ थोड़ी ज़्यादा की है, ठीक है? तो उस वक़्त थोड़ा-सा लो इफ़ेक्ट था, जिसको मैंने थ्रेशोल्ड इफ़ेक्ट बोला था, या थ्रेशोल्ड डोज़ बोला था। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता चुकी हूँ। और उसके बाद जैसे-जैसे डोज़ जो है वो इंक्रीज़ की जा रही है, उसी तरह जो है वो इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो पहले नो इफ़ेक्ट था, फिर लो इफ़ेक्ट हुए हैं, फिर मॉडरेट और उसके बाद सीरियस और आखिर में क्या हो गई है, एनिमल जो है आपका एक्सपेरिमेंटल उसकी डेथ हो गई है। अब उसको डोज़ देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी जो है वो ओवरऑल डेथ हो गई है। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से टॉक्सिक मटीरियल्स हैं जिनको आप टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम क्लोराइड अगर 4000 जो है ना इसकी डोज़ हो जाए तो आपकी जो हाफ पॉपुलेशन होगी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, LD50 ये मैं एक और लेक्चर प्रिपेयर करूँगी आपके लिए, उसमें LD50 जो है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो LD50 सिंपल जो अभी यहाँ पे है वो ये है कि इसमें जो हाफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है कि इतना यहाँ पे सीवियर इफेक्ट होता है। हम कहते हैं जब LD50 की कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये वो डोज है, इसको लीथल डोज बोलते हैं। L मीन लीथल एंड D मीन डोज। लीथल डोज बोलते हैं जहाँ पे मतलब 50% जो पॉपुलेशन होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड अगर 4000 तक हो जाए, ठीक है, मिलीग्राम पर केजी पर मिलीग्राम जो है ये वेट है डोज का और केजी जो है ये वेट है एनिमल का। तो जब ये 4000 तक पहुँचेगा तो क्या होगा भाई, स्लाइटली इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। DDT जो है, ठीक है, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है और अगर ये 100 तक होता होगा तो मॉडरेट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह ये कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें निकोटीन की जो कि सिगरेट के अंदर होता है, तो इसकी भी जो है ना वो हाई टॉक्सिक जो है वो इफेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं डायोक्सिन की, ठीक है, तो डायोक्सिन ये जो है ये फंगस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके जो इफेक्ट होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको ये सुपर टॉक्सिक होता है। इसकी अगर आपने डोज यूज़ करनी है तो वो बहुत ही कम यूज़ करनी है। इस पूरे प्रोसीजर को अगर आप करना चाहते हो तो अगर इसकी डोज यूज़ करनी है तो वो बहुत कम लेवल की यूज़ करेंगे। और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।